द्वारका नगरी में उस समय तीनों ओर वैभव और शक्ति का साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे वहां अहंकार भी जन्म लेने लगा था। गरुदा को अपनी गति पर गर्व था, सुदर्शाना चक्रा को अपनी अपार शक्ति पर अभिमान था और सत्यभामा को अपने अद्वितीय सौंदर्य पर। एक दिन गरुदा ने गर्व से कृष्णा से पूछा, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई है? भगवान मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर सुदर्शन चक्र बोला, प्रभु, क्या मेरी शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र भी है? भगवान फिर शांत रहे। उधर सत्यभामा ने भी अभिमान से कहा, क्या इस संसार में मुझसे अधिक सुंदर कोई स्त्री हो सकती है? क्या माता सीता भी मुझसे सुंदर थीं? अब कृष्णा समझ गए कि समय आ गया है इन तीनों का घमंड तोड़ने का। उन्होंने अपनी दिव्य लीला रची। भगवान ने गरुदा को हिमालय भेजा, जहां हनुमान गहन तपस्या में लीन थे। संदेश दिया गया कि द्वारका में स्वयं श्रीराम और माता सीता आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश मिला कि द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे। सत्यभामा को माता सीता की तरह सजाकर सिंहासन पर बैठा दिया गया। गरुदा गर्व से हिमालय पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदेश सुनाया, उससे पहले ही हनुमान वज्र की गति से आकाश में उड़ चुके थे। गरुड़ बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी गति भी किसी के सामने छोटी पड़ सकती है। कुछ ही क्षणों में हनुमान द्वारका पहुंच गए। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने बिना रुके उसे उठाया और अपने मुख में रख लिया। फिर वे सीधे सभा में पहुंचे, जहां कृष्णा श्रीराम के रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने बगल में बैठी सत्यभामा को देखा और विनम्रता से पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और ये दासी आपके पास क्यों बैठी है? ये सुनते ही सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। तब भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स और बोले, प्रभु, एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। इतना कहकर उन्होंने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया। उस दिन तीनों का अभिमान टूट चुका था। सभी समझ गए कि सच्ची शक्ति, गति और सुंदरता वही है जिसमें विनम्रता हो, और भगवान के सबसे प्रिय वही होते हैं जिनके हृदय में अहंकार नहीं, केवल भक्ति होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें